हाय एवरीवन, वेलकम इन मिक्स क्लासेज। दोस्तों हम लोग मैथ पढ़ रहे थे ग्रुप डी के लिए, जिसमें चल रहा है एलिगेशन। तो एलिगेशन में दोस्तों एक क्लास हो गया है और आज होगा सेकंड क्लास। इसे मिश्रण हम लोग कहते हैं हिंदी में। एलिगेशन का हिंदी होता है मिश्रण, जिसमें क्लास 1 हो गया है। ये मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग दोस्तों करेंगे क्लास 2 और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड पे दिख रहा है। एक मंसारी, मंसारी का मतलब क्या होता है? 60 रुपया पर केजी की चाय को 65 रुपया पर केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति केजी के बेचने पे 10% का लाभ होता है। पिछला क्लास में हम लोग दोस्तों देखते थे, बस यहाँ तक क्वेश्चन आता था और किस अनुपात में मिलाया जाए और हम लोग बनाते थे। लेकिन अब की ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, 10% का लाभ हो रहा है। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। मांसाहारी का मतलब होता है जहां वस्तु को तौल के दिया जाता है उसे ही मांसाहारी कहते हैं। या फिर आप दुकान समझ लीजिए कि जहां पे तौल के कोई वस्तु को दिया जाता है, एक दुकान है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहला दाम 60 रुपया है और ये 65 है, दोनों दाम अलग है। और यहाँ पे बीच वाला जो दाम निकालना है ये दोनों का बीच वाला होना चाहिए। तो पहला क्या लिखिएगा आप, ये हो गया 60 और ये हमारा है 65। अब ये 68.20 नहीं करना है। अगर आप बोलिएगा, अच्छा देखिए ये हम क्या बोले थे, इससे और इसके दोनों के बीच के होना चाहिए, लेकिन ये 68 ये दोनों से ज्यादा है तो बीच का तो हुआ नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सही करने के लिए आगे भी दिया हुआ है 68.20 रुपया पर केजी के बेचने पे 10% का लाभ होता है। तो ये हो जाएगा 68.20 और 10% का लाभ हो रहा है। परसेंटेज में जब आप देखिएगा तो दोस्तों परसेंटेज 100 पे निकलता है। और अगर बोलेगा 10% का लाभ हो रहा है तो ये 10 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 110%। अगर हानि बोलता तो ये 100 में माइनस हो जाता 10 तो ये हो जाता 90%। ये चीज आप जानते होंगे। चलिए अब बोला है 68.20 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो ये लाभ हो रहा है 110% का, 110 और परसेंटेज के लिए हो जाएगा 100। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा नीचे आपका 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म और 11 छक हो जाएगा 66 और ये बचेगा आपका 11 दूनी 22, यानी कि 62 बार में ये कट रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा, ये जो कट के आया ये ही लिखाएगा और आप देख लीजिए मिला लीजिए, ये 60 और 65 के बीच का है, 60 और 65 के बीच का भी आ गया। तो अब हमारा मेथड जो बनाएंगे अब सही हो जाएगा, यानी कि 65 में 62 घटेगा तो ये हो जाएगा 3 और 62 में, या फिर आप देखिए क्या कीजिए 60 में 62 घट जाइएगा तो ये -2 आएगा, लेकिन रेशियो में आप डायरेक्ट 3:2 इसमें लिखिएगा एलिगेशन में। यही आपका किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। उम्मीद है दोस्तों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और करना है। देखिए ये हम क्या करते हैं, अब की बार हम 60 को घटा के 100 कर देते हैं और ये हमारा ये है 65, तो इसे हम कर देते हैं 50 और ये दोस्तों इसे भी मिटा के हम कर देते हैं 96 और अब की बार 20% का लाभ हो रहा है। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरीका से, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। एक मांसाहारी 100 रुपया पर केजी की चाय को 50 रुपया पर केजी के चाय के साथ
किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, यही आपका अनुपात निकल के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला दाम दिया हुआ है 100 रुपया और ये दिया हुआ है 50 रुपया और ये है आपका 96 रुपये पर केजी के बेचने पे 20% का लाभ होता है। तो ये होता है 96 रुपया पर, अगर 96 रुपया पर केजी पर अगर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होना यानी कि परसेंटेज में ये 100 निकलता है, 20% का लाभ हो रहा है तो ये 120% हो जाएगा, 120 और प्रतिशत के लिए ये हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। अब बरवटी होता है 96, ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब बस इसे माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 में से 80 गया तो ये आपका लिखा जाएगा 20 अनुपात और ये हो जाएगा आपका 30, काटने पे ये 3:2 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पानी के साथ स्पिरिट, पानी के साथ स्पिरिट, स्पिरिट क्या होता है दोस्तों? स्पिरिट आपको मालूम होगा, जिसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, जो बैट्रिक में पड़ता है। पानी के साथ स्पिरिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलिए, लागत मूल्य नहीं मालूम है आपको तो लागत मूल्य हम अगर 100 मान ले तो कोई दिक्कत है? दोस्तों ये लागत जो मूल्य दिया हुआ है हम इसे मानते हैं 100, कोई भी लागत मूल्य को आप 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिया हुआ है पानी के साथ स्पिरिट किस अनुपात में, यानी कि रेशियो, तो ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया स्पिरिट। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पे 20% का लाभ हो? तो ठीक उसी तरह से 20% का लाभ हो रहा है तो दोस्तों हमें मूल्य नहीं पता तो हम मान लेते हैं 100 और लाभ कितना हो रहा है 20% का। बस आपको सिंपली यहाँ पे 20 लिखना है, 1/20 नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला ही होता है, मिल्क रेशियो वाटर बराबर 100 रेशियो प्रॉफिट, ये एक फॉर्मूला ही होता है। अगर आप इसे ध्यान में रखें तो डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। यहाँ मिल्क की जगह वाटर हो गया, या यहाँ पे स्पिरिट की जगह सॉरी वाटर की जगह मिल्क हो गया, स्पिरिट की जगह यहाँ वाटर हो गया। 100 दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है तो 20 है तो हम 20 लिख दिए। बस इसको आप कुछ नहीं करना है, काटिए तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5:1, 5:1 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी पे करा देते हैं। ये परसेंटेज जो है 20%, अभी कर देते हैं 16.2/3%। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों अब कुछ नहीं, बस इसी टाइप पे आपको बनाना है। ये 16.2/3% का लाभ हो रहा है तो बस आपको ये 100 तो रहेगा ही, और ये लाभ हो रहा है तो पूर्णांक में पहले तोड़िए। 16 48, नीचे गुना हो जाता है और ऊपर जाके जुड़ जाता है, तो 48 और 2 हो जाएगा 50 और ये 50/3 लिखाता है पूर्णांक टूटने के बाद। अब दोस्तों इसे आप काटिए, 0 से 0 देखिए कट रहा है और ये 5 से आपका कट जाएगा 2 में, और ये रेशियो में है तो ये 3 आपको उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:1, इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 500 केजी चावल है। एक व्यापारी है, बिजनेस करता है, जिसके पास टोटल 500 केजी चावल है। चलिए इसका कुछ भाग यानी 500 है तो इसका कुछ भाग जो है 8% लाभ पर बेचता है। तो 500 केजी में इसका कुछ भाग जब बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है।
अब बोल रहा बाकी शेष भाग या बाकी जो भी जो बचा है उसका शेष भाग अगर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। फिर से 500 केजी उसके पास टोटल चावल है तो इसका कुछ भाग बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर बाकी जो भी बचा है चावल शेष उस पे अगर वो बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ हो, यानी कि कुल मात्रा पे जब मिलाया है उसने हिसाब किताब रात में बैठ के किया है तब मालूम चल रहा है कि उसे 14% का लाभ हुआ है। कितना का? 14%। कितना? तो 14% टोटल मिलाया तो 14% का लाभ हुआ तो 8% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे। अब ये जो कुछ भाग है दोस्तों, ये कुछ जो मैंने बोला है कि ये कुछ पर जो बेचा तो 8% का लाभ बेचा है, तो ये कितना केजी चावल बेचा है? जो ये कुछ जो है ये कितना केजी चावल बेचा है जिसे 8% लाभ हुआ है। तो ये ही आपसे पूछा गया है कि ये कितना यहाँ पे चावल बेचा तो उसे 8% लाभ हुआ। तो वो हिसाब किताब रात में कर रहा है कि क्या गड़बड़ी है या फिर कितना माइनस होना चाहिए, कितना प्लस, कितना लाभ होना चाहिए, तो वो ही निकाल रहा है। तो हम लोग निकाल देते हैं, मदद कर देते हैं उसकी। देखिए कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही तरीका से। पहला है 8%, दूसरा है 18%, टोटल है कितना? 500 केजी। चलिए इसको साइड में रखते हैं अभी। फिर कह रहा है यदि कुल मात्रा पर उसे 14%, ये हो गया 14%, ये दोनों दाम का बीच वाला यहाँ पे लिखाएगा। अब यहां से घटाइए तो ये हो जाएगा 4%, और ये आपका कितना हो जाएगा? 6, 8 से 14, ठीक है, ये 6%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा और ये काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2:3। ये 2:3 निकल के आया। कितना निकल के आया? 2:3। यहाँ पे लिख देते हैं 2:3 निकल के आया। ये 2 किसका है? 8% का है, और ये 3 किसका निकल के आया? 18% का। यही है, देखिए। तो दोस्तों आप कह रहा है टोटल चावल 500 है, तो यहाँ पे भी तो टोटल कीजिए। तो यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो ये 3 2 हो जाएगा 5। जो निकालने के लिए बोलेगा उसे गुना करना है, यही तो हम बताते हैं हमेशा दोस्तों। जो टोटल के तुलना टोटल से 500 है तो यहाँ पे टोटल हो गया 5, और जो निकालने के लिए कहेगा तो उसे गुना। तो निकालने क्या कर रहा है? तो 8% लाभ पे उसने कितने चावल बेचे, तो 8% पे हमें कितना है? 2, तो ये गुना कर दीजिए, ये आपका कट जाएगा 1, और ये हो जाएगा 200। ये 200 क्या निकल के आया? तो 200 केजी निकल के आया है, यानी कि उसे 500 केजी में 200 केजी चावल बेच दिया है, तो इस पे उसे 8% का लाभ हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी शेष कितना है? तो 300 बचा, तो 300 पे उसे 18% का लाभ हो गया था। चलिए